उठ रही। हमने इसके लिए 3-4 इकदाम किए। जो हमारा पुराना एक मैकेनिज़्म था कि जो हमारे ट्यूबवेल से 190 है उसको हमने ऑल टुगेदर सारों को रिवैम्प कर दिया हुआ है। दूसरा, हमारा जो खानपुर से पानी आता था उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस किया। तीसरा, हमारा जो सिमली डैम से जो पानी आता था वो उसकी तरतीब हमने कोई बेहतर की। पर सबसे बड़ा काम जो हमने किया, जो 26 साल पहले इस्लामाबाद से उसका राइट छीन लिया गया था कि जो रावल डैम जो इस्लामाबाद की ज़मीन के अंदर बना हुआ है, जो पानी की फराहमी उससे रावल डैम से इस्लामाबाद को होती थी, उसको बग़ैर किसी वजह के ख़त्म कर दिया गया था। तो हमने उसके लिए एक सब कमेटी बनाई। उससे पहले मैंने नेशनल असम्बली में उसकी बात की, असद भाई से बात करके पंजाब गवर्नमेंट से हमने बात की, क्योंकि रावल डैम पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, स्मॉल डैम्स के नीचे आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6 महीने में लगे इस काम के लिए। आज इस्लामाबाद के बासियों को 2 MGD 2 मिलियन गैलन पानी डेली रावल डैम से मिल रहा है। तो हमारे जो इलाके जहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज हुआ करती थी, स्पेशली गर्मियों में, तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 75% बेहतरी आ चुकी हुई है। आपको I-10 से कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिल रही। देखिए, अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं और अभी तो पता लगेगा कि लोगों को कंप्लेंट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो यानी आप जो प्लान बता रहे हैं इसके मुताबिक 100 में से 75% मसला हल हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट 75%। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं एक लोकल गवर्नमेंट से MNA बना हूँ। मैं ये नहीं पहले कि MNA बना और बाद में मैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में आया हूँ। आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, देन लीडर ऑफ अपोजिशन टू मेयर, देन MNA, देन CDA। तो मैं तो ग्रास रूट लेवल से जानता हूँ ना। जिस जगह आप बैठे हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ 72 घंटे बाद पानी आया करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और आज 24 घंटे के अंदर आपको सप्लाई मिल रही है पानी की। आपकी जो नेटवर्किंग है उसको बेहतर किया गया है, नए ट्यूबवेल्स ऐड किए गए हैं, 2 MGD पानी लिया गया। और सबसे बड़ा जो तोहफा हम देने जा रहे हैं इस्लामाबाद वालों को, देखिए ये सेक्टोरल एरिया पहले का बसा हुआ इस्लामाबाद है, एक नया इस्लामाबाद बसा है जो GT रोड के क्रॉस बसा है, जो GT रोड के इस तरफ बसा है आपका G13, G14, जहाँ आज भी प्रॉब्लम है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के नीचे आता है वो। उसके अंदर एक मॉब हो रही है, जब कसीरुल मंजिला इमारतें बन रही हैं और पानी की वहाँ शॉर्टेज है। तो गाजी बरोता हमने उसका पिछले साल आपके सामने हमने बिडिंग प्रोसेस शुरू कर दिया था। 150 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, 100 MGD पानी रावलपिंडी, 100 MGD पानी इस्लामाबाद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट से अप्रूवल के बाद हमने उसको FW के हवाले कर दिया हुआ है। FW से हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। 3.5 अरब रुपया PSDP लैंड एक्विजिशन के थ्रू जो हमने अमाउंट रखी हुई है उनको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला 3.5 साल बाद, शायद हमारी गवर्नमेंट नहीं हो उस वक्त, पर इस्लामाबाद के बासियों को 100 MGD पानी मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बहुत से ट्यूबवेल्स ख़राब थे उनकी क्या पोजीशन है? क्योंकि हमने वो भी हाईलाइट किया कि मुख्तलिफ जगहों पे मोटर्स ख़राब हैं। सिमली डैम की मोटर की बात हो रही थी, तो उनको ठीक किया गया। सिमली डैम की भी, सिमली डैम देखें, सिमली डैम से जो पानी आता है वो ग्रेविटी पे आता है। जो खानपुर से पानी आता है उसको आपको मोटर के थ्रू इंजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि खानपुर से जो पानी ला के आप संजानी लाते हैं तो संजानी से जब मोटर टरबाइन चलती है तो वो पानी प्रेशर से इस्लामाबाद की तरफ ले गया। जो सिमली डैम की खूबसूरती ये है कि सिमली डैम से जो पानी आता है वो सारा ग्रेविटी पे आता है। देयर इज़ नो मोटर इन्वॉल्व इन सिमली डैम। उसके छोटे, अगर उसने क्रॉस ऊपर भेजना हो तो आपको छोटी मोटी टर्बाइंस चाहिए होंगी, वरना ज़्यादा जो 35 MGD पानी आ रहा है, देयर इज़ नो मोटर रिक्वायर्ड फॉर दिस। उसके बाद हमने नए ट्यूबवेल्स ऐड किए हैं। इसकी एक पॉलिसी थी कि वो कह रहे थे 12, मेरा ख्याल है 1200 गैलन पर आवर जब तक वो उसका स्टेटा नहीं निकलेगा उस वक्त हम उसे कामयाब ट्यूबवेल नहीं कहते। उसको हमने चेंज किया है और हमने कहा है कि क्योंकि पानी कम है, ज़मीन के नीचे भी पानी कम होता जा रहा है, तो जब तक वो पानी गाजी बरोता से नहीं आता तो हमने उसकी ट्यूबवेल्स की आगे इनको इन्हेंस किया है, उनकी तादाद बढ़ाई है, पुराने ट्यूबवेल्स को ठीक किया है। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है कि एक ट्यूबवेल शायद आप ठीक करें वो 6 महीने चल जाए, एक ट्यूबवेल आप ठीक करें वो कल दोबारा ख़राब हो जाए, बट ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। मैक्सिमम ट्यूबवेल्स हमारे चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पानी की जो मैं आपको पहले बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला क्या था, एक बहुत बड़ा मसला ये था कि I-8, I-9, I-10, इसको जो पानी I-8 को तो सारा ट्यूबवेल से मिलता है, उसमें से 2 घंटे की सप्लाई लेते हैं सम्प के ऊपर से। I-9 और I-10 को सारे का सारा जो पानी है वो शक्करपड़ियाँ से मतलब ट्यूबवेल्स का पानी मिलता है। तो मसला ये हो गया कि ट्यूबवेल सारे काम कर रहे होते थे और पानी फिर ड्रॉप हो जाता था I-9, I-10 के लिए। तो हमने चेक किया, जो वापडा का उधर ट्रांसफार्मर्स जो निज़ाम लगा हुआ था वो अपग्रेड होने वाला था। तो आप आए थे, हमने पूरा एक नया उसे क्या कहते हैं ग्रिड बना दिया शक्करपड़ियाँ के लिए, सिर्फ जो उन ट्यूबवेल्स के लिए वो ग्रिड है कि नॉन स्टॉप बिजली की फराहमी चलती रहे। ताकि भाई बिल्कुल ये जो आप प्लान्स बता रहे हैं खुशाइंद बात है और यकीनी तौर पे अब जब गर्मी बढ़ेगी, प्रेशर आएगा तो पता लगेगा
और हम खुशाइन भी कहते हैं कि अच्छा कदम है। तो हम यहाँ पे मिस मैनेजमेंट की बात करेंगे। लीकेजेस, आज भी लीकेजेस हैं। 1 साल पहले भी जब हमने प्रोग्राम किया तो रेड जोन के अंदर लीकेजेस, नालों के अंदर गाड़ियाँ लोग धो रहे हैं, वहाँ भी पानी, साफ़ पानी ज़ाया हो रहा है। फिर बड़ी माम में बड़ी वाफर मिकदार में पानी ज़ाया हो रहा है। तो इन लीकेजेस को अगर आप कम कर लें, इनकी रोकथाम कर लें, तो पानी का बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। नहीं, वो तो लीकेज उस लेवल पे तो नहीं है ना हाशमी। आप ये देखें, आपको पूरे G13 को पानी देना है, G14 को पानी देना है, अनकरीब G15 को, मॉव एरिया में जो कसीरुल तादाद मंजरा इमारतें आ रही हैं उनको पानी देना है, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो आ रही हैं उनके पास पानी नहीं है, उनको रेगुलर पानी ज़ाया हो रहा है वहाँ से। मैं पहले बात बता रहा हूँ कि वो इतना पानी नहीं कि, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। कई जगह एक कल F9 पार्क के अंदर लीक हो रहा था पानी और हमने उसको ठीक कराया। ये ऑन गोइंग प्रोसेस। और दूसरा, हम जो गाजी बुरोता से पानी लेके आ रहे हैं उसके अंदर दूसरा एक और चीज़ है, उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि तरबेला गाजी से जो पानी आना है वो इस्लामाबाद और पिंडी तक कहाँ पहुँचेगा। लेट्स सपोज वो मागला की पहाड़ियों में हम उसका सम बनाए, क्योंकि वो हाइट पे, पिंडी अपना कहीं अपनी जगह उसका सम बनाता है, रेजोवे बनाता है। उसके बाद जो इंटरनल इस्लामाबाद के अंदर देखें, 70 साल हो गए इस्लामाबाद को बने हुए। कई जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको बने हुए 60 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए। और जो निज़ाम है, जो पाइप्स डले हुए हैं वो भी पुराने चल रहे हैं। अंडरग्राउंड भी उसकी बहुत सारी लीकेजेस जो अभी बाहर नहीं, वो तो आप लीकेजेस बात करें जो सामने नज़र आ रही हैं। लीकेजेस पे काम हो रहा है। बिल्कुल काम हो रहा है। साथ उसकी दूसरी तरफ जो हम काम करेंगे, सारे का सारा ये जो सिस्टम है, जो नीचे सारी चैनलाइजिंग हुई है, ऑल टुगेदर इसको भी हम चेंज करेंगे, ऑल टुगेदर सारी नई। ओके। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अली नवाज़ अवान साहब मौजूद हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए CDA अमूर हैं। हम इससे बात करते हैं। मेयर साहब से जब हमारी बात हुई उस वक्त वो सारा इल्ज़ाम आप पे ठहराते थे कि आप हमें फ़ंड नहीं देते। 100 से ज़ायद टैंकर हैं और उनमें से सिर्फ 5 ठीक हैं। आप बताएं ऐसे कैसे चलेगा? टैंकर कितने अरसे से ख़राब हैं। मेयर का हमने इंटरव्यू किया तब भी ख़राब थे, आज भी ख़राब हैं। इनकी मुरम्मत क्यों नहीं करते? अब मेरी बात ज़रा सुने कि जब मेयर साहब 4 साल रहेंगे, इस्लामाबाद की हशर देखा था आपने? आज इस्लामाबाद का हशर ज़रा आप जाके बाहर से देखें ना, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जेरी आप रहते हैं, जहाँ रहते हैं आप, कोई बंदा इस्लामाबाद का मुझे ये कह दे कि उसके इलाके में काम नहीं हो रहा तो मैं उसकी गवाही मान लूँगा। हर इलाके, चाहे वो रूरल है चाहे वो अर्बन इस्लामाबाद है, हर जगह आप उसका हॉर्टिकल्चर देखें, आज अपना इन्वायरमेंट देखें, आप रोड एंड मेंटेनेंस देखें, आप कारपेटिंग देखें, आप स्ट्रीट लाइट्स देखें, आप जो महकमा मेयर के नीचे आता था विद इन 6 मंथ हमने उसको चेंज कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं। अभी टैंकर्स के हवाले से कोई उनकी मुरम्मत की बात हो रही है? देखिए, अब ये टैंकर ये वाले ऑब्सोलीट हो गए हुए हैं। हम इनको पैसे दे थक गए हुए हैं। तरीका ये देखें, मसला ये है, आप इंसान को एक नॉर्मल जो ज़िंदगी है उसकी ऑक्सीजन उसको बहाल रखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं वो सिलेंडर पे ज़िंदा रहे। नॉर्मल ऑक्सीजन मिलनी चाहिए ना उसे, उसके ऊपर हम मेन काम कर रहे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ, भी गर्मी आई नहीं। आप देखें इस्लामाबाद में 40 से 45 डिग्री हाई पे रहता है। इस वक्त आप बाहर जाके टेम्परेचर दें, 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है। तो आज अपने इस्लामाबाद में जिन एरिया, जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था उस वक्त आवाज़ें आती थी कि हमारे घर वफात हो गई और हमारे घर पानी नहीं है और हमने गुस्ल देना है। आज आपको ये निज़ाम नज़र आ रहा है इस्लामाबाद में? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये 6 महीने की परफॉर्मेंस है जब से ये महकमे हमारे पास आए। तो इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में हम तो बिल्कुल ही चेंज कर देंगे इसको। बिल्कुल आप प्लान्स कर रहे हैं, लेकिन एक और नज़र भी आ रहे हैं। बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। आई एग्री। लेकिन एक और बड़ा मसला है टैंकर माफिया। आप PM के मामले ख़ुसूसी हैं, क्या आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद में पानी चोरी हो रहा है? सर, ये जब मैं था ना लीडर ऑफ द अपोजिशन, को हमने उस वक्त भी हाईलाइट किया था। देखें, फिर मैं ये कहूँगा, फिर जब भी हम हाथ डालते हैं ना किसी ना किसी माफिया के, तो और सबसे ज़्यादा तो मीडिया ही चीखता है कि आप कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। ये देखें ना कितनी बड़ी हमने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बड़े उफक पे चले जाएं, सियासत की आवाज़ें नहीं आ रही हैं आपको? आ रही हैं कि नहीं आ रही यार? अली भाई ये बताएं कि देखें जो प्राइवेट टैंकर है